श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, उनका जन्म दिवस। तो एक भजन गाएंगे हम, सुंदर बाला शचीर दुलाला। सुंदर बाला शचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाल चंदन तिलक मनोहर, भाल चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। अलका शोभे कपोलन में। शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले। शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले। शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पटांबर शोभे, पहिरन पीत पटांबर शोभे। नूपुर रुन रुन चरणों में। नूपुर रुन रुन चरणों में। सुंदर लाला शचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे बंसी बजाए।
राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे वंशी बजाए। विश्व रूप के प्रभु जी सही, विश्व रूप के प्रभु जी सही, आओ तो प्रकट ही नदिया में, आओ तो प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला शशि दुलाला, नाचत श्री हरे कीर्तन में। सुंदर बाला शशि दुलाला, नाचत श्री हरे कीर्तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान। मंगलतान मृदंग रसाला, मंगलतान मृदंग रसाला, वाजत है कोई रंगन में, बाजत है कोई रंगन में। सुंदर बाला शशि दुलाला, नाचत श्री हरे कीर्तन में। सुंदर बाला शशि दुलाला, नाचत श्री हरे कीर्तन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Jai Radha Gokulanand Radha Gokulanand Radhe Jai Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Gaura Premanande Hari Hari Bol Shri Hari Nam Sankirtan Ki Jai Shri Gauranga Mahaprabhu Ki Jai Shri Gaur Purnima Mahotsav Ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari 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 Bol Srila Prabhupada Ki Jai Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य-देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस गौर पूर्णिमा के पावन उत्सव पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए लगभग 500 साल पूर्व। वैसे देखा जाए तो 500 कितने साल? 37 साल। 537 साल पूर्व नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें युग धर्म का उद्घाटन करना था, प्रवर्तन करना था। कलयुग के लिए युग धर्म क्या है? हर एक युग के लिए एक युग धर्म होता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
हर एक युग के लिए भगवान ने शास्त्रों में एक युग धर्म निर्धारित किया हुआ है। कलयुग के लिए वो युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि के नाम के सिवाय, हरि के नाम के सिवाय, हरि के नाम के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है सिवाय पैसे के। नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी मन में लगता है ऐसे पैसा भी उपाय है, बल भी उपाय है, बुद्धि भी उपाय है, सौंदर्य भी उपाय है। ये वास्तविक उपाय नहीं है। वास्तविक उपाय है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण, न केवल जप में परंतु संकीर्तन में भी। संकीर्तन अर्थात भगवान के कीर्ति का गान। कीर्तन, ये कीर्तन शब्द कहाँ से आता है? कीर्ति से। भगवान की कीर्ति का गान जब करते हैं उसे कीर्तन कहते हैं। परंतु कीर्तन हम अकेले भी कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, परंतु बहुभिर्मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तनम। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसे सम्य कीर्तन कहते हैं। सम्यक कीर्तन, परिपूर्ण कीर्तन, आदर्श कीर्तन, सर्वश्रेष्ठ कीर्तन। क्योंकि जब हम भक्तों के संग में बैठे हुए होते हैं तो कीर्तन का उत्साह बढ़ जाता है, कीर्तन करने की प्रेरणा बढ़ जाती है, कीर्तन का रस बढ़ जाता है। कोई कीर्तन करते हैं, हम सुनते हैं, फिर हम भी कीर्तन करते हैं, सभी लोग सुनते हैं। इस प्रकार से श्रवण और कीर्तन का चक्र होता है। ये चक्र पूर्ण तब होता है जब अनेक लोग कीर्तन करते हैं, अनेक लोग श्रवण करते हैं। इस प्रकार से ऐसे हरि नाम का प्रवर्तन करने के लिए, आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्रपाशिदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ति सुमेधसः। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है, नवयोगेंद्र कहते हैं कि इस कलयुग में एक बहुत विशेष भगवान कृष्ण के अवतार प्रकट होंगे। और ये अवतार कैसे, क्या करते आएंगे, क्या कर रहे होंगे जब वो प्रकट होंगे? तो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। वर्ण शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर। तो कृष्ण वर्णम, कृष्ण 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 कृष्ण। तो ऐसे निरंतर कृष्ण शब्द का उच्चारण करते करते ये भगवान कृष्ण के ही अवतार प्रकट होंगे, अपने ही नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट होंगे। क्यों? हमारा उद्धार करने के लिए। वैसे श्री कृष्ण के कांति, शरीर की कांति, शरीर का रंग क्या है? सांवला है, श्यामल वर्ण। परंतु ये जो अवतार होंगे कलयुग में, जो कृष्ण कृष्ण कह के प्रकट होंगे, उनके शरीर का रंग कैसे होगा? त्विषा अर्थात त्वचा अकृष्णम, सांवला नहीं होगा, बल्कि पिघले हुए सोने के समान होगा। देखिए, भारतीय रेल भी मौज मना रहे हैं गौर पूर्णिमा के उत्सव के लिए। गौरांग महाप्रभु के लिए भारतीय रेल भी अपने हॉर्न बजा रहे हैं। हमारे गोकुल धाम में, आप में से कितने भक्त गोकुल धाम गए हैं? सभी लोग गए हैं ना? जो नहीं गए हैं, देखिए 50% जीवन व्यर्थ हो गया आपका। तो
वहाँ से जो आसपास के गांव के लोग हैं ना, जो जाते हैं आते हैं, तो अक्सर जल्दी होते हैं, जल्दी में होते हैं, कभी आलस होती है, तो उतर के दर्शन करके जाने के लिए शायद इच्छा नहीं होती होगी। फिर भी थोड़ा पुण्य भाव है हृदय में, तो नमस्कार करना चाहते हैं। कैसे नमस्कार करते हैं? हॉर्न बजाकर पाँप पाँप करते थे, उनका नमस्कार है। तो भगवान को संदेश भेज रहे हैं कि आपको नमस्कार कर रहे हैं। उनका तरीका है नमस्कार भेजने के लिए। इसी तरह से ये भारतीय रेल भी, इनको भी लाभ मिलेगा बेचारे ड्राइवर को जो भी गाड़ी चला रहा है, क्योंकि गौर पूर्णिमा के संकीर्तन में उसने भी एक वाद्य बजाया है। तो खैर, कृष्ण वर्णम त्विशाख अकृष्णम स अंग उप अंग सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के संग में अपने अस्त्र शस्त्र आदि के साथ आएंगे। परंतु इस बार जब प्रकट होंगे तो उनके शस्त्र अस्त्र कैसे होंगे? जब श्री राम आए थे तो उनके पास धनुष बाण था। श्री कृष्ण आए, उनके पास भी द्वारका में वैसे कई आयुध थे। नरसिंह देव भी आते हैं तो उनके नाखून ही पर्याप्त हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उनका शस्त्र क्या है? हरिनाम। इस हरिनाम का प्रचार करके वो भक्त लोगों के हृदय में जो कल्मश है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, उसको नष्ट करते हैं। और उनके साथ में उनके अनेक भक्त आते हैं। देखिए, दुनिया का कोई बड़ा आदमी हो, कोई मंत्री हो इत्यादि, राष्ट्रपति हो, वो जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो कभी अकेला नहीं होता है। उसके साथ में उसके सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, सहायक होते हैं, बहुत लोग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान जब यहाँ पर प्रकट होंगे तो क्या वो अकेले आएंगे? नहीं, उनके साथ में उनके कई पार्षद रहते हैं। इसलिए सांगोपांगास्त्र पार्षदम। और वो क्या करते हैं यहाँ कर, ये कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो ये क्या है? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधसः। तो कृष्ण कृष्ण किस रूप में करेंगे? क्या मन में ही करेंगे? मन में तो करते ही हैं, साथ साथ संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन शब्द की परिभाषा मैंने अभी अभी की। तो ये जो भगवान कृष्ण के विशेष अवतार होंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनके शरीर की कांति पिघले हुए सोने के समान होगी, वो नाम संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन ये भी एक यज्ञ है। यज्ञ क्या होता है? जिस कार्य के द्वारा, जिस अनुष्ठान के द्वारा भगवान कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। यज्ञो वै विष्णु हो। तो इस कलयुग में विशेष करके भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोच्च मार्ग हरिनाम संकीर्तन है। इसलिए इसे भी यज्ञ कहते हैं, संकीर्तन यज्ञ। और जो सुमेध है, सुमेध का क्या मतलब? मेध अर्थात बुद्धि, सु अर्थात अच्छा। युधिष्ठिर कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बुलाते थे, वो सुयोधन बुलाते थे, क्योंकि युधिष्ठिर कितने अच्छे आदमी थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि दु मतलब बुरा है ना, दुर्भाग्य, दुष्कर्म। जब कोई बुरी चीज़ कहना चाहते हैं हम तो दु आगे कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का हृदय इतना शुद्ध था, वो दुर्योधन भी कह के पुकारना नहीं चाहते। दु शब्द का, दु अक्षर का क्यों प्रयोग कर? सुयोधन। तो सुमेध, तो सुमेध जो इस कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो इस संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करेंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो यजंती, वो लोग ऐसे इस यज्ञ को स्वीकार करेंगे और भगवान कृष्ण की उपासना, भगवान का भजन इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से करेंगे। तो ये है
कलयुग का युग धर्म, कलयुग के युग धर्म का प्रवर्तन या प्रचार करने वाले भगवान के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, और हम सब हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के भक्त। तो जो भी इस संकीर्तन आंदोलन में शामिल होते हैं वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति, सुमेध शब्द की परिभाषा क्या है? जिसने विश्वविद्यालय में जाके बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, हो सकता है वो भी बुद्धिमान हो, परंतु ये तो भौतिक दृष्टि से एक परिभाषा है। जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, जिसने बड़े बड़े उपन्यास, किताबें आदि, ग्रंथ आदि लिखे हों, आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुमेध है। शब्दों की परिभाषा हमें आध्यात्मिक दृष्टि से करनी चाहिए, तब वो सत्य पे आधारित होते हैं। अन्यथा ऐसे ही कोई व्यक्ति आता है, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, परंतु नास्तिक है, अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जानता है, सोचता है कि मैं शरीर हूँ, न आत्मा के बारे में ज्ञान है, न पुनर्जन्म के बारे में, न भगवान में कोई भरोसा है, न कोई धार्मिक कार्य करता है, तो ऐसे तथाकथित बुद्धि का क्या लाभ? दूसरी ओर कोई व्यक्ति अनपढ़ भी हो भले, परंतु उसके हृदय में यदि भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति अटूट श्रद्धा है और भक्तों के संग में आके वो संकीर्तन करता है, जैसे हम सब थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो फिर वो व्यक्ति वास्तव में सुमेध कहलाता है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है। भले दुनिया के दृष्टि में वो अनपढ़ कहलाए, कम बुद्धि वाला अल्पज्ञानी कहलाए, परंतु शास्त्रों की दृष्टि से वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि कलयुग ये दुर्गुणों का युग है। प्रायण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या ही उपद्रुताः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यहाँ कलयुग में सब जगह दुर्गुण ही दिखाई पड़ते हैं। कलौ दोष निधे राजन, दोषों का समुद्र है ये। और यहाँ लोगों की आयु सबकी प्राय बहुत कम होती है। अल्प आयुषः, प्रायण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः। तो इस कलयुग में जितने भी जन हैं, लोग हैं, सबकी आयु बहुत कम होती है। सत्य, त्रेता, द्वापर आदि में लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी। आजकल कोई 80, 90 तक, 100 तक तो विरला ही कोई पहुंचता है। 80 तक भी पहुंच जाए तो बहुत कठिन है। फिर जीवन की गुणवत्ता बहुत बिगड़ जाती है, बहुत कष्ट होता है। और मंद भाग्या ही उपद्रुताः, उनकी बुद्धि भी मंद होती है। मंद किस दृष्टि से? भौतिक दृष्टि से भले न हो, भौतिक दृष्टि से भले तेज हो, परंतु आध्यात्मिक विषयों के लिए उनकी बुद्धि मंद है। जैसे व्यापारी लोग कहते हैं ना, बाजार की मन में मंदी चल रही है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से मंद बुद्धि वाला कौन है? जिस व्यक्ति को बिल्कुल भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में, इस भक्ति के पथ में बिल्कुल रुचि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मंद बुद्धि वाला। तो कलयुग में प्राय लोग मंद बुद्धि के रहते हैं, मंद भाग्या, दुर्भाग्यशाली होते हैं। आजकल किसी की पत्रिका भी देखिए, मत देखिए, पर तो देखना भी है। क्या देखेंगे पत्रिका में? ये दोष है, शनि दोष, सर्प दोष, पितृ दोष, ये दोष, वो दोष, हर प्रकार के दोष, दुनिया भर के दोष दिखाई पड़ते हैं हर एक के पत्रिका में। फिर ये निवारण करो, वो परिहार करो, ये करते रहो, वो करते रहो। सभी लोग दुर्भाग्यशाली हैं इस कलयुग में। मंद भाग्य उपद्रुताः, हमेशा विचलित रहते हैं। हर एक व्यक्ति को जाके पूछे, आप कैसे? भैया चल रहा है, भैया क्या करें।
चला रहे हैं, क्या करें, है ना। तो ये है कलयुग। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे समय में किस तरह का ध्यान हम कर पाएंगे भला। अभी थोड़ी देर के लिए बिना सोए हुए हम बैठ नहीं सकते। ध्यान क्या करेंगे। ये अष्टांग योग में ध्यान में बैठना अनेक घंटों तक संभव नहीं है कलयुग के लोगों के लिए। और यहाँ पर आजकल विचलित कराने वाले, हमें मन को भ्रमित करने वाले कितने सारी चीज़ें रहते हैं। हम घिरे हुए हैं आजकल के इन वस्तुओं से। बैठे हुए जप करने के लिए तो मोबाइल देखते रहते हैं, प्रवचन में बैठे हैं तो फिर वो हाथ तो जाता ही जेब में, देखते रहते, दबाते रहते हैं किसका मैसेज, मिस्ड कॉल आया, किसका मैसेज आया, व्हाट्सएप में कुछ भेजना है। ध्यान क्या करेंगे, संभव नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कैसे करेंगे। कहाँ है घी, गाय ही कहाँ है तो घी कहाँ से आए। गायों को तो मार डाला हमने। और बड़े बड़े इतने विशाल मंदिरों का निर्माण करके बहुत ऐश्वर्यशाली अर्चा विग्रह की सेवा करना भी आजकल संभव नहीं है। किसके पास इतना धन है। बल्कि मंदिर बनाना जाओ तो 100 लोग टूट पड़ेंगे, भाई क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो, गरीबों को दे दो। हम तो कहते भाई आप दे दो ना गरीबों के लिए, आप क्यों नहीं देते। आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, आप इतने बड़े घर में रहते हो, केवल उपदेश हमें करते हो गरीबों के लिए दे दो। आप ठाठ से जाते हो, सिंगापुर घूमने जाते हो, बैंकॉक घूमने जाते हो, शिमला घूमने जाते हो, तब गरीबों की बात नहीं सोचते हो। केवल मंदिर की बात आ जाती है तो हृदय में जलन होने लगती है। क्यों ऐसे। भगवान के लिए जितना भी बड़ा मंदिर बनाए कम है। किसी राज्य के राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्रपति का घर देखिए कितना बड़ा होता है, शानदार होता है। तो यहाँ जब अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा हैं भगवान, उनके लिए जितना भी बड़ा ऐश्वर्यशाली मंदिर बनाए उतना कम है। परंतु जहाँ तक गरीबों की बात है, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यहाँ इस मंदिर में सभी का स्वागत है। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर लोग यहाँ आ सकते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, यहाँ कोई आर्थिक या सामाजिक कोई भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं, भाषा भेद नहीं, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। कोई भी आ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग ले सकते हैं। और देखिए वास्तव में गरीब या दरिद्र कौन है। जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है वो गरीब है। भले कोई करोड़पति अरबपति भी होगा, परंतु उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो ऐसे धन के बीच में बैठते हुए भी वो गरीब है, दरिद्र है। इसलिए हम कह रहे थे आध्यात्मिक दृष्टि से परिभाषाएं शब्दों की अलग ही होती हैं। तो खैर इस युग में भगवान कृष्ण जानते हैं कि हम सब की कोई योग्यता नहीं होगी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कहाँ हम बैठ के संस्कृत शास्त्रों को पढ़ेंगे, कहाँ कोई कुछ चीज़ समझ में आएगी हमें। तरह तरह के चीज़ें हम मान लेते हैं। हर एक व्यक्ति अपने मानसिक चिंतन से मन माने ढंग से अपने अपने दर्शन का आविष्कार करता है। कोई कहता है मेरी राय तो ऐसी है, मेरी राय में तो धर्म ऐसा है। प्रभुपाद जी डांट के सुनाते हैं, भाई आपकी राय का मूल्य क्या है। मेरी राय का मूल्य नहीं है, आपके राय का मूल्य नहीं है, किसी के राय का भी मूल्य नहीं है, बस भगवान के राय का मूल्य है। और भगवान अपनी राय को व्यक्त करते हैं शास्त्रों में। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म क्या चीज़ है, ये भगवान की वाणी है, भगवान के उपदेश और आदेश हैं। हम नए धर्म का आविष्कार नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के लिए इस कलयुग में इतना सुलभ बना दिया है कृष्ण भक्ति करना।
मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की पद्धति इतनी आसान बना दी है चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए हमें सब इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहले प्रकट हुए नवद्वीप में, इसी तिथि पर फाल्गुन पूर्णिमा में, तो नवद्वीप में गंगा के तट पे उस दिन चंद्र ग्रहण भी था। तो सभी लोग हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, क्योंकि एक प्रथा है ऐसे कि जब ग्रहण होता है तो लोग इसे अशुभ मानते हैं। तो ये अमंगल को दूर करने के लिए लोग ऐसे कोई शुभ कार्य करते हैं। अब ये हरि नाम एक साधारण शुभ कार्य नहीं है, ये दिव्य है, साधारण पुण्य और पाप से परे है। फिर भी साधारण लोगों के मन में पाप पुण्य शुभ अशुभ का विचार होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है हरि 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 बोल कह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लेते लेते ही सबके मुंह से हरि का नाम निकल आया। ऐसे दिन पर उनका जन्म हुआ और आगे चल के भी एक के बाद एक चमत्कार उन्होंने कर दिखाए हरि नाम के संदर्भ में। परंतु जब तक वो तरुण अवस्था तक नहीं पहुंचे तब तक उन्होंने अपने भक्ति को प्रकट नहीं किया। केवल एक साधारण संस्कृत व्याकरण के अध्यापक के रूप में उन्होंने एक भूमिका निभाई। वहाँ नवद्वीप में उनके पार्षद पहले से रह रहे थे, विशेष करके जो उनसे बहुत वरिष्ठ थे, जैसे अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर इत्यादि, और ये सब वैष्णव थे। और जब वो निमाय पंडित को देखते थे, जिस नाम से चैतन्य महाप्रभु उस समय जाने जाते थे, तो बहुत ही आकर्षित हो जाते थे और उनके मन में ये बहुत खेद होता कि अरे ये लड़का यदि भक्त बन जाए ना तो बात बन जाए, तो कितना अच्छा होगा। हमारे धर्म का भक्ति का प्रचार करने के लिए ये सबसे अच्छा प्रचारक हो जाएगा। भगवान अपनी लीला कर रहे थे और ये इतने बड़े प्रकांड पंडित थे। तो एक बार श्रीवास ठाकुर उनको मिले रास्ते पे और वो कहने लगे कि अरे निमाई, शिक्षण प्राप्त करने का उद्देश्य होता है कृष्ण भक्त बनना, और यदि इतना कोई विद्वान होने के बाद भक्ति नहीं करता है भगवान कृष्ण की तो क्या उपयोग है, क्या फायदा है। तो निमाय पंडित स्वयं कृष्ण है ना, हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे उपदेश भक्तों से सुन के कहने लगे, हे श्रीवास ठाकुर, आपकी और आप जैसे भक्तों की आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे ना तो अवश्य भक्त मैं बन जाऊंगा एक दिन। और वाकई वो बन गए भक्त, और जब बने तो बस ऐसे ज़बरदस्त भक्त बने कि बस गया से लौट के आए, वहाँ पे ईश्वरपुरी की कृपा उनको प्राप्त हुई जो उनके गुरु थे, और फिर भाव विभोर होके नाम संकीर्तन करते हुए कृष्ण कृष्ण कह के झूमते झूमते आ गए गया से नवद्वीप। नवद्वीप में जब वो आए तो सभी लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ, एन रे ये कौन है, ये कौन आके एक निमाय पंडित को क्या हो गया। वो तो भक्तों का मजाक उड़ाते थे, अभी आज यहाँ कृष्ण कृष्ण कह के हाथ ऊपर करके झूम रहे हैं। तो जब वो नाम संकीर्तन करते थे तो इतने प्रेमावेश में आ जाते थे कि ऐसे उच्च कोटि के भक्ति के लक्षण उनके शरीर में प्रकट होते थे, और कभी कभी वो गिर जाते थे, कभी रोंगटे खड़े हो जाते थे, कभी आँखों से अश्रुधारा होने लगती थी, कभी कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाता था। इस प्रकार के तरह तरह के उच्च कोटि के भक्ति के लक्षणों को प्रकट कर रहे थे। ऐसे लक्षणों को हमें कभी कि इसकी नकल कभी नहीं करनी चाहिए, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हमें करना है साधन भक्ति जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है, और जब ये लक्षण प्रकट होंगे भगवान की कृपा से तब होंगे, परंतु नकल नहीं करना है कभी।
इस प्रकार से कई लोगों ने प्रयास किया है और बहुत दंडित हुए, तो तरह तरह की समस्याएं हुई। ये अच्छा नहीं है। खैर, चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार से लक्षणों को प्रकट कर रहे थे, कभी गिर जाते, तो सभी लोग बहुत चिंतित हो गए, खास करके उनके शुभ चिंतक। और अन्य जो लोग नवद्वीप के थे वो सोचने लगे, रे क्या हो गया, ये लड़का पागल हो गया, ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इतना बड़ा विद्वान था, अब ये क्या हो गया इसको। किसी ने कहा, देखो वात जो है वो दिमाग में चढ़ गया है, वात विकार है। किसी ने महानारायण तैल दे दिया, तेल का मालिश करो, तेल सर के ऊपर, वात का विकार हो जाएगा, जो सर की बीमारी, दिमाग की बीमारी है, इसकी ठीक हो जाएगी। तो तरह तरह के लोगों ने इस तरह से उपाय बताए। सब सोचने लगे, अब ये तो पागल हो गए। तो सची माता को ये सब सुनकर बहुत दुख लगता और उन्हें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो एक बार सची माता ने श्रीवास ठाकुर को बुलाया, क्योंकि आयु में वो चैतन्य महाप्रभु के पिता तुल्य थे। चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र, वो तो भगवत धाम चले गए थे कई वर्ष पूर्व। तो श्रीवास ठाकुर जब आए तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ठाकुर, आप बताइए कि वास्तव में मैं पागल हूँ क्या? लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, तो आप क्या मानते हो? तो श्रीवास ठाकुर एक बहुत ही पहुँचे हुए भक्त थे। श्रीवास ठाकुर तो स्वयं नारद मुनि के अवतार हैं। तो कहने लगे, निमाई, अरे नहीं, तुम पागल नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी भी बहुत लंबे समय से इच्छा है, अभिलाषा है कि मैं भी तुम्हारे जैसे पागल बन जाऊं। इस तरह का पागलपन सारी दुनिया को लग जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। श्रीवास ठाकुर ने आलिंगन किया उनको और फिर निमाई पंडित ने कहा कि श्रीवास ठाकुर, यदि आपने भी कहा होता ना कि तुम पागल हो, जैसे दूसरे लोग कह रहे हैं, वैसे आपने भी कहा होता ना, तो निराश होकर मैंने गंगा में जाके आत्महत्या कर दी होती। तो आपने मेरी जान बचा दी। तो कभी कभी हमारे भक्त कहते हैं, जब वो हमारे संस्था से जुड़ जाते हैं, गंभीरता से भक्ति करने लगते हैं, तो उनके आसपास जो लोग हैं, भले वो परिवार के सदस्य हों या कोई मित्र हों, रिश्तेदार हों, वो भी सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति पे गया काम से ये पागल हो गया। हाँ, वो कहते क्या कर रहा है? हाँ, कहते ठीक है, धर्म का पालन कर रहे हो, ठीक। सबसे पहले तो अनेक लोग कहना चाहेंगे, कहाँ है भगवान, कौन है भगवान? और दूसरे लोग हैं जो थोड़ा बहुत धर्म को मानते भी हैं, कहें ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना ना, रोज रोज मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? ये माला लेके हरे कृष्ण की इतना ये अति नहीं करना, ये सबको दिखाने की क्या आवश्यकता है? ये जो धर्म है अपना अपने घर में रखना चाहिए, ये अपना निजी मामला है, बाकी सब दिखाने के लिए है ना। बाकी सड़कों पे जाएंगे, उत्सव के दिन भी तरह तरह के सिनेमा के गाने बजाएंगे, शराब पीकर तरह तरह के दंगा करेंगे शरीर के सड़कों के ऊपर, वो सब प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु भक्ति छुपा लेनी चाहिए, एक दृष्टि से छुपानी चाहिए, क्योंकि हम ये सबको घोषणा नहीं करना चाहते कि देखो मैं भक्त हूँ, नहीं, ये एक अहंकार या अभिमान का लक्षण है। परंतु हम जब जप करते हैं, कम से कम 16 माला जप करते हैं, तिलक धारण करते हैं, कंठी माला होती है, तो इससे लोग पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति भक्त है। तो शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लोग कहें भी कि भाई ये पागल है, भाई तुम पागल कर, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, और जप करना है हमें। लोग कहेंगे, नारद मुनि भी ऐसे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं, जब लोग ऐसे विरोध करेंगे कि भाई ऐसा मत करो, वैसा करो, ये करो, इतनी भक्ति मत करो,
तो हमें क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात कही आपने, ऐसे कहना चाहिए, सही है, परंतु भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, भक्ति हमें करना है। तो खैर चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से अपना भक्ति का आंदोलन शुरू किया। कैसे? उन्होंने एक बार भक्तों को बुलाया और कहा कि देखिए, हम इतना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, रात भर तो हम सोते हैं, जब सोते हैं तो समय व्यर्थ जाता है, तो रात का समय जो है हमें बिताना चाहिए भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन करने में। तो आइए हम सब श्रीवास ठाकुर के घर में मिलते हैं और रात भर कीर्तन करते हैं। तो फिर संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ, परंतु घर के भीतर बंद दरवाजों के पीछे, और गिने चुने भक्तों को बुलाते थे। ये भक्तों की संख्या भी अधिक थी, फिर भी जिनको निमंत्रण दिया जाता था केवल गिने चुने भक्तों को बुलाया जाता था, और रात भर श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन होता था। पड़ोस में रहने वाले लोग हैरान हो जाते, वो लोग भक्त नहीं थे तो वो लोग कहते ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं, रात में हमें सोने नहीं देते हैं, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? तो उन्होंने इन भक्तों की बदनामी करने का बहुत प्रयास किया, तरह तरह से उनको कष्ट दिया, परंतु नाम संकीर्तन का आंदोलन रुका नहीं, बल्कि बढ़ता गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन कहा कि देखो, जैसे एकादशी, जन्माष्टमी ऐसे महत्वपूर्ण उत्सव के दिन होते हैं, हमें दिन में भी संकीर्तन करना चाहिए। तो फिर वो घरों में लोगों को बुलाकर श्रीवास ठाकुर के घर में, कभी कभी चंद्रशेखर आचार्य के घर में वो मिलते थे और कीर्तन करते थे। दिन में भी करते थे, रात में भी करते थे। तो ऐसे समय बीतता गया। फिर चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि हम लोग गिने चुने लोग हैं, और जो अभक्त हैं वो तो हमारी निंदा करते ही हैं, परंतु नवद्वीप में ऐसे बहुत सारे पुण्यवान व्यक्ति भी रहते हैं, और वो हमारे संकीर्तन के आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, परंतु क्योंकि हम लोग कीर्तन करते हैं बंद दरवाज़ों के पीछे, वो नहीं प्रवेश कर पाते हैं। तो मुझे उनके पास जाके उपदेश देना आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु निकले नवद्वीप में, घर घर में जाके सबसे कहने लगे कि आप संकीर्तन कीजिए। उनको उपदेश करते कि आपका मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, आप कृष्ण नाम का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे महामंत्र का उच्चारण आप सतत कीजिए। दिन में ऐसा जप कीजिए, और शाम को आप अवश्य परिवार के सदस्य मिलिए घर में। हर एक घर में नाम संकीर्तन होना चाहिए। आपके घर में जितने भी लोग रह रहे हों, 4, 6, 8, 10, निश्चित ही आप सबको मिलना चाहिए। घर में एकत्र होके आप कीर्तन कीजिए। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में रहने वाले जितने भी पुण्यवान लोग थे जो उनसे कुछ सुनना चाहते थे, उनसे जाके वो इस प्रकार से उपदेश करते। हर एक घर में होना चाहिए। और ये जो आदेश महाप्रभु का है, जितना महत्वपूर्ण उस समय के लिए था, आज के समय के लिए भी है। जितना उनका जो आदेश है वो वहाँ के पुण्यवान लोगों के लिए था, ये आज यहाँ पे हम सबके लिए भी लागू होता है। इसलिए हर एक घर में प्रतिदिन ऐसे नाम संकीर्तन होना चाहिए। कम से कम थोड़े समय के लिए टीवी तो बंद कर दीजिए। टीवी घर में नहीं हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, और घर में परिवार के सदस्य मिल लिए, आप आसपास के लोग भी आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और रोज़ कीर्तन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध सात्विक आहार भोग चढ़ाइए और फिर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करिए थोड़े समय के लिए तो। और हाँ, नियमित रूप से यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आइए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। उसके बाद दावा नल की तरह ये संदेश फैल गया सारे नवद्वीप में, और प्राय हर घर में न भी हो, क्योंकि बहुत नास्तिक लोग भी उस समय रहते थे वहाँ पे। अनेक घरों में, सैकड़ों घरों में ऐसे प्रतिदिन और प्रति रात नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। और जब हर घर से मृदंग, करताल और हरिनाम की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी तो वहाँ का जो काजी था उसके कानों तक ये खबर पहुँची। और जब वो भी सड़कों पे जाता था तो सुनने लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इस तरह से संकीर्तन कर रहे हैं, तो ये तुरंत बंद करवाना चाहिए। तो उसने फिर अपने सैनिकों से कहा कि जाओ देखो, घोषणा करो कि जिस घर में ये संकीर्तन होगा उस घर के लोगों को दंड दिया जाएगा। तो जब ऐसी घोषणा हो गई तो बहुत घबरा गए अनेक लोग कि अब ये काजी के लोग आएंगे, हमें दंडित करेंगे। और उधर एक बार जब काजी बाहर निकला, उसने देखा कि फिर भी कई घरों से ऐसे मृदंग, करताल और हरिनाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। तो जाके वहाँ काजी ने एक मृदंग को तोड़ दिया। और ये खबर फिर चैतन्य महाप्रभु के कानों तक पहुँच गई। चैतन्य महाप्रभु आग बबूले हो गए और इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कहा, नित्यानंद, हरिदास, श्रीवास, अद्वैत, आइए मेरी पास, मेरी बात सुनिए। अब आप लाखों लोगों को इकट्ठा कीजिए, नवद्वीप के सभी लोगों को यहाँ बुलाइए मेरे पास, और आज शाम को हम निकलेंगे, नगर संकीर्तन करेंगे, नवद्वीप के सड़कों में हम भ्रमण करेंगे, और हम कृष्ण नाम की ध्वनि का सब जगह गूंजेगी नवद्वीप में। तो सबसे कहिए कि मशाल तैयार करे। तो हर घर में जितना भी तेल था सब लोग अपने अपने मशाल तैयार करने लगे। कहाँ पिता कर रहा है तो पिता ने कहा ये मेरा है, तुम अपना तैयार करो, पुत्र को कहने लगे। तो पुत्र ने भी अपना मशाल तैयार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हजारों की संख्या में मशाल तैयार हुए, और फिर जला के सारे लोग वहाँ शाम के समय आए।
सूर्यास्त होने को आया था और उस समय चैतन्य महाप्रभु भी निकले। घर घर में इतनी उत्तेजना हो गई, इतना उत्साह सबके हृदय में आ गया कि निमाय पंडित ने आज संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करना है। पहली बार सड़कों पे हम सब चलने वाले हैं। तो इस दिन से ये नाम संकीर्तन का आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ सड़कों पर खुले आम, और लोगों की संख्या बढ़ती गई। ऐसे लगा कि मानो कोई भयंकर बाढ़ जो है वो बह रहा है नवद्वीप के सड़कों से। सैकड़ों की संख्या में लोग भक्त नहीं आए, लाखों की संख्या में आए। महिलाएं आए, बूढ़े आए, पुरुष आए, बच्चे आए, मृदंग बजाने वाले लोग थे, करताल बजाने वाले लोग थे। चैतन्य महाप्रभु ने दल बनाए हुए थे और ये भी निर्धारित किया था कि किस दल में कौन प्रमुख कीर्तनीय होंगे, कौन मृदंग बजाएंगे, कौन करताल बजाएंगे। जैसे हमारे राजनारायण प्रभु और श्रीनिवास प्रभु आयोजन करते हैं रथ यात्रा के समय कि कहिए इस दल में आप कीर्तन बजाना, आप संकीर्तन करना, उस दल में आप कीर्तन बजा करना। ऐसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाकर सेवा का वितरण किया। तुम ऐसे करोगे, तुम इस प्रकार से करोगे, और सारे लोग तैयार हो गए। और जो दृश्य वहाँ दिखाई पड़ा उस शाम को, जिस ध्वनि का श्रवण करने का अवसर मिला सबको, वह न भूतो न भविष्यति थी। अपूर्व, अप्रतिम ऐसे एक घटना हुई वहाँ पर। तो सब लोग अपने हृदय से पूरी तरह से हरि नाम लेते जा रहे थे, संकीर्तन करते जा रहे थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। उस बार न कोई स्पीकर साउंड सिस्टम था, न कोई जेम्बे था, मृदंग बज रहे थे। उस समय लोगों की ताकत भी ऐसी थी। आजकल मृदंग बजाते बजाते 2 मिनट सब थक जाते हैं। तो जेम्बे के बिना सब मृदंग और करताल बजाते बजाते सब लोग नृत्य करते करते, झूमते झूमते, कूदते उछलते, इतने हर्ष और उल्लास में सभी लोग नगर संकीर्तन करते हुए लगे। चलते गए। जो काजी के जो सेवक थे, सैनिक थे, वो तो घबरा गए, भाग के काजी के पास आए कि ये क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं। देश से तो खबर जब पहुंची तो काजी को गुस्सा आया। काजी पर देखा रहे, ऐसा नहीं, निमाई की शादी हो रही है क्या हो रहा है। बोले नहीं शादी नहीं, ये सारे लोग निकल रहे हैं, बोल से जोर जोर से हरि हरि बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हरि हरि बोल रहे हैं। तो ये लोग भी हरि हरि बोलने लगे। तो इस प्रकार से काजी अब बहुत घबरा गया। अब ये लोग भगवान के भक्त जो हैं, जो संकीर्तन करते हुए निकल रहे थे, सारे पुण्यवान लोग जुड़ गए उस संकीर्तन के आंदोलन में। परंतु थोड़े ऐसे ईर्ष्यालु लोग थे, नास्तिक लोग थे, वो सब दूर से ही देख रहे थे। उनके हृदय में बहुत ईर्ष्या होने लगी। वो आपस में बात कर रहे थे कि चलो जाके काजी से शिकायत करनी होगी। काजी जब यहाँ पे आएगा तो ये संकीर्तन से सब लोग भाग जाएंगे। चलो हम जाकर घोषणा करेंगे। ऐसे ही किसी ने कहा, अरे नहीं, देखो ये लोग कितने ज़बरदस्त हैं, अभी हम इनके बीच में नहीं जा सकते, दूर रहना ही अच्छा है। तो नास्तिक लोगों के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं होने लगीं। उधर जब भक्तों ने नास्तिकों को देखा जो पहले विरोध करते थे, शिकायत करते थे, तो इतनी जोर जोर से कीर्तन करने लगे, नरसिंह देव का भाव स्वीकार करने लगे कि सारे नास्तिक और काजी के लोग भी इधर उधर बिखर गए, दूर भाग गए। और फिर चांद काजी के घर में आए। चांद काजी डर के मारे ऊपर चले गए। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा चाचा हूँ, गांव के संबंध में तो मुझे चाचा चाचा कह के पुकारते हो, अब ये क्या कर रहे हो भाई, मेरे घर में क्यों आए।
चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ने आदेश दिया कि जाओ सारे घर को तोड़ दो। तो भक्तों का उत्साह इतना था, सब अंदर गए, सारे घर को तोड़ दिया, जो भी कुछ घर में मिला तोड़ दिया। अब मैं काजी को भी देख लेता हूँ, बोटी बोटी कर देता हूँ काजी की भी। तो सब ने कहा नहीं 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 महाप्रभु, देखिए आपका अवतार जो है ये नाम संकीर्तन के लिए है, ये लोगों के इस तरह का विध्वंस करने के लिए नहीं है। तो तब चैतन्य महाप्रभु जो भाव विभोर हो गए थे, संभल गए। और फिर वहाँ चांद काजी आए सामने। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी विस्तार में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार का संवाद चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी के बीच में हुआ। अंततः चांद काजी भी संकीर्तन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा कि हे चांद काजी, आप ये मुझे आश्वासन दीजिए, ये वचन दीजिए कि आप आज से कभी भी इस संकीर्तन के आंदोलन में बाधा नहीं डालेंगे। क्योंकि पहले से चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जो भी व्यक्ति बाधा डालेगा उसका सर्वनाश होगा। तो चांद काजी ने कहा, मेरी बात तो दूर रही, मैं ऐसे घोषणा करता हूँ कि मेरे वंश में जितने भी लोग आएंगे इस कलयुग में, वो सारे के सारे ऐसे होंगे जो कि इस हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन की सहायता करेंगे, कभी भी बाधा नहीं डालेंगे। और आज भी चांद काजी के गांव में उनके जो वंशज हैं वो हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन की सहायता करते हैं, बाधा नहीं डालते हैं कभी। तो इस प्रकार से इस दिन के बाद, इस दिन पर वास्तव में ये नगर संकीर्तन के द्वारा हरिनाम संकीर्तन का विस्फोट हो गया और चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन सब जगह और भी तीव्रता से फैलने लगा। थोड़े ही साल पहले, लगभग 50 साल पहले, श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को लेकर गए विदेश में, अमेरिका में। क्योंकि भारत में लोगों को के मन में रुचि नहीं थी, सब लोग पाश्चात्य देशों की नकल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ठीक समझा कि जैसे उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था कि अमेरिका में जाओ, वहाँ पे प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार अंग्रेज़ी भाषा में करो। क्योंकि भारतीय लोग अंग्रेज़ों से बहुत प्रभावित होते हैं। जब वो देखेंगे कि ये गोरे लोग भी नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तब ये भारतीय लोग भी करना शुरू करेंगे। और वास्तव में ऐसे ही था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अनेक वर्षों तक प्रयास किया भारत में प्रचार करने के लिए, और उनका एक ही शिष्य बना। परंतु जब विदेश में गए, हजारों की संख्या में, बहुत केवल 12 सालों की अवधि में हजारों शिष्य उनके बन गए। उन्होंने 12 वर्षों में विश्व भर में 108 मंदिरों की स्थापना की, चमत्कार कर दिखाया उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है ये। हम आप सबसे विनती करते हैं कि इस हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में कृपया शामिल होइएगा। हृदय से अपने परिवार के सदस्यों को बुलाइए, मित्रों को बुलाइए, और नाम संकीर्तन को स्वीकार करके हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। आप सबको
हार्दिक धन्यवाद, आपका समय निकालकर आप सब यहाँ पर आए। अनेक भक्तों ने आज के उत्सव को मनाने की बहुत तैयारियां की हैं। देखिए कितनी सुंदर सजावट यहाँ पर हुई है, कपड़ों से, फूलों की माला से, और भगवान का ऑल्टर जो है कितना सुंदर सजाया हुआ है। अंदर भी भक्तों ने सिंहासन भगवान का कितना सुंदर दिख रहा है, श्रृंगार भी भगवान का अच्छा हुआ है। नीचे रसोई घर में भक्तों ने प्रचुर मात्रा में प्रसाद बनाया है हम सब के लिए। आज के उत्सव के लिए जिन भक्तों ने सेवा की है, आप सबको हार्दिक धन्यवाद, और आप सबको भी कि आप आज यहाँ पर आए, और आशा करते हैं कि आप बार बार यहाँ पर नित्य नियम से आएंगे और कृष्ण भक्ति करके अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा।